हाय, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। आज हम सेट 7 की बात करेंगे। ठीक, इस सेट में हम वही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर के अलग अलग पेपरों में सबसे बार पूछे गए हों। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक ऑलरेडी हम सेट 6 जो है, ठीक, यानी कि 1 से लेके 80 तक जो है प्रीवियस ईयर वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम 81 से 100 तक कवर करेंगे। ठीक, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पूछ रहा है आपसे कि द इक्वेशन बताना। ये जो इक्वेशन दिया है मेरा, ठीक है, ये एस इजकल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई, ठीक, 10 फाई। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे किसके द्वारा दिया गया है। रैंकाइन के द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा दिया गया है, या मोहर द्वारा, या कूलम द्वारा। तो आपको बताना है ये किसके द्वारा दिया गया है। ये मेरा दिया गया है कूलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 81 का। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 82 आपसे पूछ रहा है कि अनडिस्टर्बेंस सैंपल आर ऑब्टेन बाय। कह रहा है हमको अनडिस्टर्बेंस सैंपल ज्ञात करना है या ऑब्टेन करना है, तो क्या करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। डायरेक्ट एक्सकैवेशन करके या डायरेक्ट उसकी खुदाई करके। डायरेक्ट जब खुदाई करेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन तो ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। पूछ रहा है थिन वाल सैंपल, बिल्कुल करेक्ट। थिन वाल सैंपल का यूज करके हम क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब, ठीक, सैंपल को प्राप्त कर लेंगे। 82 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिवन बाय। आपको, ठीक, रेस्ट कंडीशन में बताना है। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन में यहाँ पे सवाल का 3 कंडीशन होता है। एक होता है रेस्ट में, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। जैसे मान लीजिए, ठीक, बात करें यहाँ पे कि अगर बात करें मेरा इसकी पैसिव की, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, उसका फार्मूला 1 प्लस साइन फाई बटा 1 - साइन फाई। ये किसकी हो गई, पैसिव कंडीशन में। अगर बात करें एक्टिव की, ठीक, एक्टिव प्रेशर की, तो वहाँ पे हो जाएगा 1 - साइन फाई बटा 1 + साइन फाई। अगर बात करें हम रेस्ट कंडीशन की, तो रेस्ट कंडीशन ये दोनों का सम, इन दोनों का, यानी कि जो एक्टिव एंड पैसिव का जो इनटू होता है वो 1 के बराबर होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। एक्टिव अर्थ कोफिशिएंट एंड पैसिव कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर होगा, इसको भी याद रखेंगे। तो आपको पूछा है क्या, रेस्ट कंडीशन में। तो रेस्ट कंडीशन में, ठीक, क्या होता है, ये होता है म्यू बटा 1 - म्यू। ये सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपने कोई सॉलिड पढ़ के इस पे स्ट्रेस लगाया होगा, सिग्मा वाई इधर से मान लीजिए लगाया होगा, सिग्मा एक्स, ठीक, फिर इधर से लगाया होगा सिग्मा जेड। जब ऐसे लेके उसके बाद अगर निकालना होगा आपको ये, तो इसको प्रूफ किए होंगे 1/E सिग्मा एच माइनस म्यू ब्रैकेट में सिग्मा एच प्लस सिग्मा वाई। इसको जब सॉल्व किए होंगे पूरा, तो आपको फाइनल आंसर जो मिला होगा, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट का, तो म्यू बटा 1 - म्यू, यही मिला होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 83 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पूछ रहा है आपसे कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर ए लूज सैंड, ठीक, गिवन एन एंगल एंड इंटरनल फ्रिक्शन 5। अभी पीछे इसको बताया हूँ। आपसे क्या पूछ रहा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछ रहा है। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो अभी पीछे बताऊँ, जब एक्टिव पूछता है यहाँ पे, ठीक, तो एक्टिव जब पूछेगा तो याद रखेंगे ऊपर माइनस रहता है, और जब पैसिव पूछेगा तो ऊपर प्लस होगा। तो देखते हैं, तो ये भी ऊपर प्लस है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ भी ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस देखेंगे हम। ठीक, हमने क्या बताया था कि एंगल पूरा लेते हैं, यहाँ पे एंगल आधा किया है, ठीक है, ये भी हो जाएगा गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी,
देखिए माइनस में भी है और प्लस में भी है, यानी 1 माइनस साइन फाई बाई 1 प्लस साइन फाई जो मेरा होता है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे पूछ रहे हैं आपसे कि एक रिटेनिंग वाल है, ठीक, एक रिटेनिंग वाल है, वो टेपिकल सेक्शन मेरा दिया गया है। पूछ रहा है उसका जो चौड़ाई नीचे का बी है, ठीक, और बैकफिल मतलब उसके और नो फॉर नो टेंशन की कंडीशन में आपसे बताना है कि, ठीक है, सेंटर से कितना दूर रहना चाहिए उसका चौड़ाई, ठीक। तो आपने ये पढ़ा होगा, ठीक। तो जब हमारा अगर ये ब्रीथ जो है, ठीक है, अगर ये ब्रीथ जो है आपका बी बाई, अगर बात करें हम इंटेंसिटी की, अगर बी मेरा जो है, ठीक है, नो टेंशन की कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए कि बी बाई 6 से क्या होना चाहिए, ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा मेरा, वो टेंशन में फेल कर जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे टेंशन में फेल करने के लिए बी बाई 6, ठीक है, बी बाई 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है 85 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पूछ रहा है आपसे कि द रैंकाइन थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो पहले यहाँ पे रैंकाइन थ्योरी के बारे में बताना है आपसे। तो पहले बता दो हम कि इन्होंने जो जो माना था, एजम्पशन पहला कहा था कि सवाल है, जो मेरा सवाल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और कोहेजनलेस होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे सवाल पे यानी कि फ्रिक्शन जो रजिस्ट करेगा, फ्रिक्शन को हम क्या करेंगे, यानी फ्रिक्शन को हम करेंगे जीरो मानेंगे, ठीक, इन्होंने ये भी बताया था। फिर थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि हमारा वर्टिकल वर्टिकल जो वाल रहना चाहिए और स्मूथ रहना चाहिए, ठीक। ऐसे इन्होंने एजम्पशन को पुटअप किया था। जैसे पहला है कि द रिटेन मटेरियल होमोजीनियस एंड कोहेजनलेस, बिल्कुल करेक्ट, उन्होंने मटेरियल को होमोजीनियस माना और कोहेजनलेस माना। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वाल एंड द रिटेन मटेरियल इज निगलेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जो फ्रिक्शन लग रहा था, ठीक, फ्रिक्शन, तो उसको क्या किया उन्होंने, निगलेक्ट माना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं कि द फेलोर ऑफ रिटेन मटेरियल टेक प्लेस along द प्लेन कॉल्ड इज रप्चर प्लेन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक। ये एजम्पशन है, इन्होंने एजम्पशन जो रंकाइन ने माना था, पहला माना होमोजीनियस और कोहेजनलेस होना चाहिए मटेरियल, दूसरा जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है उसको उन्होंने निगलेक्ट मान लिया था मटेरियल का। सेकेंड नेक्स्ट कि उन्होंने बताया जहाँ से मेरा प्लेन, जिस प्लेन से वो फेल होता है, ठीक है, मटेरियल, उस प्लेन को हम कहेंगे रैप्चर प्लेन। और उन्होंने माना कि हमारा वर्टिकल वाल होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए, ठीक। इन्होंने यही सब एजम्पशन को पुटअप किया था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पूछ रहे हैं आपसे कि द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक, कोफिशिएंट आपको बताना है किसका, केपी का। तो केपी का अभी बताएं, जब पी पूछेगा तो ऊपर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, लेकिन फुल एंगल में तो बनेगा क्या, 1 प्लस साइन फाई बटा 1 माइनस साइन फाई। तो देखते हैं इसका किस ऑप्शन में है ये, ठीक। आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर, देखिए ऊपर ऑप्शन नंबर ए ही में है वो, ठीक। देखिए काश दिया है तो हो नहीं सकता, साइन दिया लेकिन माइनस में ऊपर प्लस रहता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, डी हो ही नहीं सकता। तो यह बनी, ऊपर बचा मेरा प्लस में और नीचे बचा माइनस में, लेकिन साइन फुल एंगल के साथ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछ रहे हैं आपसे 88 पे आते हैं। पूछ रहा है ए फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन फुल्ली सेचुरेटेड क्ले स्टेटा फॉर चेकिंग द इनिशियल स्टेबिलिटी शेयर पैरामीटर आर यूज फॉर्म, ठीक। तो मेरा फुटिंग है जो वो किस पे रेस्ट कर रहा है, फुल्ली सेचुरेटेड क्ले पे, यानी एस इक्वल टू 1 पे, ठीक है। आप चेकिंग बताना है, इनिशियल स्टेबिलिटी के बारे में बताना है उसके शेयर पैरामीटर में। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक, को कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट करेंगे, ठीक, कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट करेंगे या
अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट करेंगे या अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करेंगे या अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। तो आपसे बताना है शेयर पैरामीटर, ठीक है, कौन सा शेयर पैरामीटर यूज करेंगे फॉर फुल्ली क्ले के लिए, ठीक, फुल्ली सेचुरेटेड क्ले के लिए। तो फुल्ली सेचुरेटेड क्ले की अगर बात करें तो यहाँ पे हम यूयू टेस्ट करते हैं, ठीक है, फॉर क्ले। तो यूयू टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट हो जाए, इसी को यूयू टेस्ट बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे यूडी टेस्ट, ठीक है, इसको सीयू टेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे यूडी टेस्ट हम करेंगे किसके लिए, फॉर फुल्ली सेचुरेटेड क्ले के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे 88 का जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि द ग्रुपिंग ऑफ पाइलिंग विल नॉट रिड्यूस द लोड कैरी कैपेसिटी इन केस। आपसे पूछ रहा है अगर जब पाइल का ग्रुपिंग किया जाता है, ठीक है, विल नॉट रिड्यूस, आप लोड को रिड्यूस नहीं करता, कैरी कैपेसिटी क्या होगा उस केस में। तो आपको बताना उस केस में मेरा कैरी लोड जो होगा कैरी करने की कैपेसिटी क्या होगा। तो फ्रिक्शन पाइल करेगा, ठीक है, या इंड बियरिंग पाइल, या बोथ, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। इस क्वेश्चन का जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऐसा पाइल है, कौन सा ऐसा ग्रुप पाइल है जो लोड को रिड्यूस कर देता है, ठीक, बताना है आपको कौन सा है। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 आपको ये बताना है कि फॉर ए नंबर ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्टेड इन द रो, ठीक, टाइप ऑफ फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन का नाम बताइए जिसमें एक ही नंबर ऑफ, ठीक है, एक ही कॉलम रो में जो मेरा क्या है कॉलम लगे हुए हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो है एक ही रो में लगे हुए हैं, तो उस फाउंडेशन का नाम क्या है। आपको बताना है फुटिंग होगा या स्टेप होगा या राफ्ट होगा या स्ट्रिप होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर क्या है, फुटिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि फुटिंग जो बनता है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक, ये तो हो नहीं सकता मेरा, ठीक। और यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन तब बनाते हैं, ठीक ना, यानी 50% ज़्यादा एरिया का रहता है, ठीक, याद रखेंगे जब सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम रहती है तब यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं, ये फुल एरिया पे बनता है, ठीक है। ये स्टेप फाउंडेशन कहाँ बनता है और स्ट्रिप फाउंडेशन कहाँ बनता है। तो आपसे पूछा एक ही रो में जब नंबर ऑफ कॉलम हो जाते हैं तो उस फाउंडेशन को क्या बोलते हैं, उस फाउंडेशन को बोलते हैं क्या, बताना है आपको उसका, उस फाउंडेशन को क्या बोलेंगे जब नंबर ऑफ कॉलम जो है एक ही रो में हो जाएंगे। तो उसको स्ट्रिप फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिप बोलते हैं कि स्ट्रिप बोलते हैं, थोड़ा इसमें मेरे कन्फ्यूजन है, ठीक, देख लेंगे आप लोग, थोड़ा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आपसे बताना है अकॉर्डिंग इज IS कोड, ठीक, इस IS कोड के अकॉर्डिंग बताना है 456-90-78 थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग वाइल आर एज, ठीक, एज का जो किनारा है एज, ठीक, फाउंडेशन का जो एज है पूछ रहा है कितना थिकनेस लेते हैं वहाँ पे फुटिंग में। तो ये तो ठीक है, कितना एज लेते हैं, तो ये तो लेते हैं 150 mm, ठीक, यानी कि 15 सेंटीमीटर। जब हम फुटिंग बनाते हैं यहाँ पे तो पूछ रहा है, ठीक है, ये फुटिंग बना, ठीक, पूछ रहा है ये जो हाइट है इसकी, ठीक, ये जो थिकनेस है कितना लेते हैं, ठीक, तो ये तो लेते हैं 15 सेंटीमीटर, याद रखेंगे 15 सेंटीमीटर ये जो है थिकनेस ऑफ फाउंडेशन लेते हैं, ठीक, थिकनेस ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट फुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पूछ रहा है 92 ए प्लेट लोड टेस्ट यूज डिटरमाइन, प्लेट लोड टेस्ट जो है PLT टेस्ट, PLT जो टेस्ट है, ठीक है, क्या डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, प्लेट लोड टेस्ट सेटलमेंट ज्ञात करने के लिए या बेरिंग कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए। तो ठीक, तो ये जो है प्लेट लोड टेस्ट हमारा, ठीक है, दोनों के लिए ज्ञात किया जाता है, एक सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी भी पता करने के लिए और उसमें कितना सेटलमेंट हुआ ये भी, इसलिए ऑप्शन नंबर 92 का सी करेक्ट है, ठीक, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 93, पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे
For determining the ultimate bearing capacity of soil, the recommended size of square bearing plate used in plate, ठीक, यूज इन प्लेट लोड टेस्ट इन 30 से 75 सेंटीमीटर, तो विथ ए मिनिमम थिकनेस ऑफ, ठीक, आपको बताना है जब प्लेट लोड टेस्ट करते हैं हम, ठीक, तो मिनिमम साइज या मैक्सिमम साइज आपको दे दिया है यहाँ पे, ठीक, 30 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि स्क्वायर का वो, ठीक, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, रिकमेंडेड साइज ऑफ स्क्वायर बियरिंग प्लेट, जो मेरा प्लेट है, ठीक है, आपको उसकी साइज बतानी है, तो कितनी होती है, ठीक है, तो मेरी होती है 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 mm या 50 mm या 5 mm या इनमें से कोई नहीं, आपको बतानी है, ठीक है। तो हमारा जो लेते हैं प्लेट लोड टेस्ट में, ठीक है, जो लेते हैं स्क्वायर प्लेट, उसकी साइज जो होती है 25 mm, याद रखेंगे, ठीक है, 25 mm से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए थिकनेस, ठीक है। और साइज जो वही 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर दिया तो है, लेकिन 25 mm से जो है उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, ए बी सी में भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखेंगे थिकनेस ऑफ जो प्लेट होता है वो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 आपसे पूछ रहा है कि प्री कास्ट पाइल जनरली यूज इन, प्री कास्ट पाइल जो है मेरा, ये कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, तो सर्कुलर में, स्क्वायर में, ऑक्टागोनल या स्क्वायर विथ कॉर्नर, ठीक, कहाँ पे आपको बताना है कहाँ पे यूज करते हैं जो मेरी प्री कास्ट फाइल होती है। तो प्री कास्ट फाइल जो होती है हमारी ये सर्कुलर फॉर्म में यूज होती है, ठीक है, जो मेरी प्री कास्ट फाइल होती है सर्कुलर। आइए इस पर क्वेश्चन पूछता है प्री कास्ट फाइल पे क्या आता है, ठीक है, इस पे इसका क्यूरिंग टाइम जो होता है ज़्यादा होता है, याद रखेंगे, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। तो सर्कुलर फाइल पे जो मेरा एजिस क्या करते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, प्री प्री कास्ट फाइल बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछ रहा है ए सैलो फाउंडेशन इज डिफाइंड एज ए फाउंडेशन विच, सैलो फाउंडेशन जो मेरा है इसे डिफाइन किया गया है कैसे, तो सैलो फाउंडेशन का बताया गया है कि इस फाउंडेशन की जो गहराई होगी उतना ज़्यादा नहीं होती, अगर डीप फाउंडेशन रहता तो उसकी गहराई सबसे ज़्यादा, मतलब गहराई क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन सैलो फाउंडेशन की गहराई ज़्यादा नहीं होती अगर कंपेयर किया गया उसकी चौड़ाई, तो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, तो बताना है आपसे सैलो फाउंडेशन, ठीक, डिफाइन फाउंडेशन हैज ए लो बियरिंग कैपेसिटी या हैज डेप्थ ऑफ इम्बेडेड लेस देन चौड़ाई, यानी कि उसकी चौड़ाई से उसकी डेप्थ क्या कम होती है, ठीक, या रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस, तो ग्राउंड लेवल पे जो है रेस्ट करता है, या सेटलमेंट उसका कम हो, तो बताना है आपको कौन सा है। अभी जस्ट बताए हैं कि इसकी जो डेप्थ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है, उसकी चौड़ाई से, या बराबर, ये भी याद रखेंगे, अगर डीप फाउंडेशन पूछता तो उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी में ये लिखा हुआ है कि डेप्थ ऑफ इम्बेडेड लेस देन विथ, उसकी चौड़ाई से क्या होगी, उसकी डेप्थ कम होगी, इसलिए 95 का क्वेश्चन, 95 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 96 आपसे पूछ रहा है कि ए प्लेट लोड टेस्ट इज यूजफुल इन एस्टीमेट, प्लेट लोड टेस्ट जो है हमारा, ठीक, यूज किया जाता है क्या फाइंड करने के लिए, तो लिखा है यहाँ पे बोथ बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, या कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, या बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, या सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, तो आपको बताना है यहाँ पे, अभी पीछे बताए हैं कि जो हमारा प्लेट लोड टेस्ट होता है वो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड सेटलमेंट ऑफ सॉइल दोनों क्या आता है, सॉरी सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन और बियरिंग कैपेसिटी दोनों क्या किया जाता है, प्लेट लोड टेस्ट से फाइंड किया जाता है। प्लेट लोड टेस्ट का जो मिनिमम वैल्यू है 30 और मैक्सिमम वैल्यू 75, ठीक है, थिकनेस हो गया 25, तो याद रखेंगे ये सब डाटा। तो अब ऑप्शन नंबर 96 का ए करेक्ट है, इसी में क्या करता है, दोनों ये करता है, बियरिंग कैपेसिटी भी और सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन दोनों फाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 97, पूछ रहे लाइम जो मेरा स्टेबलाइजेशन होता है, ठीक, वेरी इफेक्टिव ऑफ किस टेस्ट के लिए, लाइम स्टेबलाइजेशन जो होता है मेरा बताना है आपको
सैंडी सॉइल के लिए या सिल्टी सॉइल के लिए या नॉन प्लास्टिक या प्लास्टिक क्ले सॉइल के लिए। स्टेबलाइजेशन समझते हैं। स्टेबलाइजेशन का मतलब है जब सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम होती है तो उसमें कुछ अलग से क्या करते हैं, अलग से सॉइल कुछ भी, ठीक ना, एडमिक्सचर डाल के उसकी बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो उसे पूछ रहा अगर लाइम स्टेबलाइजेशन होता है किस सॉइल में, आपसे बताना है यहाँ पे लाइम स्टेबलाइजेशन। तो सैंडिक सॉइल के लिए या सिल्टिक सॉइल के लिए या नॉन प्लास्टिक या प्लास्टिक, जब हमारी सॉइल जो है प्लास्टिक क्लेई सॉइल हो, ठीक है, प्लास्टिक क्लेई सॉइल हो तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, इसकी अगर बियरिंग कैपेसिटी बढ़ानी होती है तो लाइम स्टेबलाइजेशन करते हैं, याद रखेंगे। तो प्लास्टिक क्ले सॉइल में लाइम स्टेबलाइजेशन किया जाता है, इसीलिए 97 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 आपसे पूछ रहा है ए 300 mm स्क्वायर बियरिंग प्लेट सेटल बाई 15 mm, ठीक, इन ए प्लेट लोड टेस्ट ऑन ए कोहेजिव सॉइल, ठीक, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग 0.2 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, द सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप, ठीक, सैलो फुटिंग 1 मीटर स्क्वायर अंडर द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। तो आपसे बताना है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है, बताना है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताना है आपसे 98 का आंसर क्या होगा। तो 98 का जो आंसर है, ठीक है, सॉल्व करने पे जो उसकी आएगी वो आपको देखिए सारा डाटा दे दिया है, ठीक है, बियरिंग प्लेट सेटल भी दे दिया है, ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट में कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और उसकी लोडिंग इंटेंसिटी भी दे दिया, सेटलमेंट आप जो प्रोटोकॉल फाउंडेशन दे इतना दे दिया। तो आपसे बताना है उसका फाउंडेशन का कितना होगा सेटलमेंट, वो मेरा होता है 30 सेंटीमीटर। आप इसे फाइंड कर लेंगे, इसे ज्ञात कर लेंगे। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी ठीक मेरे कल में तो बताएंगे, फिर से इसको बता दिया जाएगा। ठीक, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो जो है शॉर्ट किया जा रहा है। आपसे बताना है 99 विच वन ऑफ द फॉलोइंग है लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। आपसे बताना है यहाँ पे कि किसकी जो है बियरिंग कैपेसिटी कम होती है, लूज ग्रेवल की या हार्ड रॉक की या सॉफ्ट रॉक की या कंपैक्टेड ग्रेवल की। तो मेरा देखिए हार्ड रॉक तो बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये तो हो नहीं सकता। कंपैक्टेड ग्रेवल की भी क्या होगा, पूरी से कंपैक्टेड आईडी का वैल्यू ज़्यादा है, इसके लिए ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आया मेरा लूज ग्रेवल या सॉफ्ट रॉक, इसी दोनों में से कोई हो सकता है, आपको बताना है यहाँ पे। तो सॉफ्ट रॉक, रॉक की कभी बियरिंग कैपेसिटी कम तो होती नहीं है, ठीक है, यानी कि लूज जो ग्रेवल में, लूजेज स्टेट में जो ग्रेवल है, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, ई मैक्स, यानी कि क्या होगा, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइड होंगे, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, किसकी, लूज स्टेट में, यानी कि लूज ग्रेवल की क्या होती है, बियरिंग कैपेसिटी कम है। तो 99 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है लूज ग्रेवल, यही क्या होता है, इसी की बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 100 पे। आपको बताना है यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक, नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन, क्यों। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है मेरा, यानी कि काली मृदा को फाउंडेशन के लिए जो है यूज नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, या कोई हेजिव पार्टिकल होते हैं, या स्वेलिंग या श्रिंकेज करता है, या ब्लैक कलर होता है, इसलिए। तो ब्लैक कलर तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक, लो बियरिंग कैपेसिटी होती है तो ठीक है, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे कोहेजिव पार्टिकल, ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे कि ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुके हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, इसकी बियरिंग कैपेसिटी कितना होती है, ये क्यों इसके वालों में इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो प्रीवियस ईयर वीडियो में आप देख सकते हैं सॉइल के लेक्चर में। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है फाउंडेशन में इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि क्या, ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है, यानी ज़्यादा फूलता है और श्रिंक करता है, इसीलिए इसे फाउंडेशन में यूज नहीं करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। ठीक, पूछ रहा है आपसे द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज यूजली कैलकुलेटेड बाय, जो फाउंडेशन का डेप्थ है पूछ रहा है किसके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं रैंकाइन फार्मूला द्वारा, ठीक है, या न्यूटन फार्मूला द्वारा, या अटरबर्ग, ठीक है, या गल्टर। तो आपको सीधे ही तो पता होगा कि रैंकाइन फार्मूला द्वारा हम क्या करते हैं, ठीक है, डेप्थ निकालते हैं हम फाउंडेशन का।
तो इसीलिए 101 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 102 पे। पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग फैक्टर कैन इफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कौन सा आपको बताना है, कौन सा यहाँ पे फैक्टर है जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जो है बताएगा, कौन सा इफेक्ट जो है कुछ सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पे बताता है। तो ग्रेन साइज ऑफ सॉइल, या शेप ऑफ फुटिंग, या साइज ऑफ फुटिंग, ठीक है, या सब। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे ग्रेन साइज ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल का जैसा साइज रहेगा, ठीक है, ये भी इफेक्ट डालेगा फाउंडेशन पे। शेप ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, ये भी डालेगा कि आप पाइल यूज कर रहे हैं या फुटिंग वाला, ठीक, ये भी इफेक्ट डालेगा। ठीक, और नेक्स्ट पे साइज ऑफ फुटिंग, साइज का जो मतलब फुटिंग का जो साइज रख रहे हैं, बड़ा रख रहे हैं, छोटा रख रहे हैं, छोटा रखेंगे तब क्या ज़्यादा लोड नहीं उतना डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, बड़ा रखेंगे तो ज़्यादा लोड को सब सॉइल पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए 102 का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। ठीक, वो ग्रेन साइज आप सॉइल पे भी डिपेंड करता इफेक्ट डालेगा, शेप ऑफ फुटिंग ये भी जो है सॉइल पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है, और साइज ऑफ फुटिंग जो है ये भी मेरा क्या करेगा, ये भी इफेक्ट बियरिंग कैपेसिटी में क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पूछ रहे हैं आपसे कि द टू कैटेगरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एलेबल, ठीक, बियरिंग कैपेसिटी या फाउंडेशन है, ठीक ना। यहाँ पे दो कैटेगरियाँ बताना है आपको, ठीक, एलेबल बियरिंग कैपेसिटी का फाउंडेशन में। तो देखेंगे टेंशन फेल्योर होता है या कंप्रेशन फेल्योर होता है, या टेंशन फेल्योर होता है, या सेटलमेंट या बॉन्ड फेल्योर होता है, ठीक है, या सिर्फ बॉन्ड फेल्योर तो कभी होगा नहीं, ठीक है, इसको तो ऑप्शन हटा देते हैं। या सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फेल्योर होता है या सेटलमेंट। देखिए कभी भी फाउंडेशन जो मेरा है कंप्रेसिव फेल्योर नहीं होता, क्योंकि वहाँ से लोड जब सॉइल उस पर लगती है कॉलम पे तो ट्रांसफर करता है फाउंडेशन पे। तो फाउंडेशन तो पहले से कंप्रेस नहीं, कंप्रेस की वजह से क्या होता है वो मेरे कंप्रेशन में कभी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, टेंशन फेल्योर हो सकता है जब अभी पीछे बताएं कि जब फाउंडेशन का जो है, ठीक, चौड़ाई b/6 से क्रॉस करे। ठीक है, तो आते हैं टेंशन फेल्योर सेटलमेंट में क्या होगा, ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है फाउंडेशन को फेल करने का। ठीक, और शेयर फेल बिल सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कारण है, अगर फाउंडेशन फेल कर रहा है, ठीक है, अगर मेरा हो तो शेयर फेल्योर है। शेयर फेल्योर और सेटलमेंट यही दो जो मेन कारण है क्या, ठीक, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, यही दो मेरा है, दो मेन रीजन है, यानी कि 103 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 104 पे आते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, ऐसे ही अभी हम वन से स्टार्ट किए 104 पे आ गए। ठीक, ये आपका सवाल आज जो है फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि इसके बाद हम कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लगाएं। ठीक है, आप लोग जो बोलेंगे जिसमें तो उसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लगाया जाएगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, वीडियो को शेयर करें और आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें कि कुछ अगर प्रॉब्लम हो, ठीक, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप बताना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 का कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, सेटलमेंट कौन सा ट्रू है आपसे पूछा है सेटलमेंट के लिए। तो द प्रोपोर्शनिंग ऑफ फाउंडेशन मोर ऑफ्टन गवर्न बाय द बियरिंग कैपेसिटी या फ्रिक्शन पाइल इज आल्सो कॉल्ड फुटिंग पाइल। तो आपको बताना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, ये फ्रिक्शन पाइल को हम फ्लोटिंग पाइल भी कहते हैं, ये आया हुआ है, ठीक, DFCIL में ये आया हुआ है क्वेश्चन की फ्रिक्शन पाइल को एक दूसरे नाम से जानते हैं तो फ्लोटिंग पाइल, और ये तो करेक्ट ही है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 104 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आज हम अपना सवाल का जो ऑब्जेक्टिव है जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं उसको कवर कर चुका। ठीक है, अब हम किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट का करेंगे स्टार्ट, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस सब्जेक्ट का किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।